बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। बहुत खूबसूरत दिन है। मैं इस टाइम ऑफिस में हूँ और रावलपिंडी हाउसिंग C18 संजानी इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। इसके अलावा हमारा ऑफिस D17 मार्गला व्यू के मेन मरकज़ में है और D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है। बहुत जल्द आप सब लोगों की जो है वो दुआओं से और आप सब लोगों के प्यार से मेरा ऑफिस इंशाल्लाह B17 मल्टी गार्डन में भी होगा और हम कोशिश करेंगे कि एक मेन इस्लामाबाद में G11 मरकज़ में या ब्लू एरिया में भी हम एक सेटअप करें ताकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्गला एवेन्यू रोड जो कि 10-12 किलोमीटर का पैच E11 की मेन एंट्रेंस से लेकर मेन पिशावर GT रोड ओपोजिट संजानी बाज़ार बनाया जाना था, बन चुकी और ऑफिशियली ऑपरेशनल नहीं हुई, लेकिन हज़ारों गाड़ियां डेली उस पर अब जो है उनका आमदोरफ्त शुरू हो चुका है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, जो आपकी मेन मार्गला एवेन्यू रोड्स की जो मेन लाइट्स हैं वो भी लगा दी गई हैं और एक्टिव कर दी गई हैं। मार्गला एवेन्यू रोड के बन जाने से बहुत सारी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होना था। बहुत सारी वीडियोस में मैं आप सब लोगों को ये बता चुका हूँ और ऑलमोस्ट सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं जो कि इस्लामाबाद जोन 2 में इन्वेस्टमेंट करते थे, चाहे वो इस्लामाबाद जोन 2 से हटकर टक्सला रीजन के अंदर फैसल हिल हो या B17 मल्टी गार्डन हो या फैसल मार्गला सिटी हो या आपका रावलपिंडी हाउसिंग C18 हो या वापडा टाउन इस्लामाबाद हो या AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी हो या D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो या फिर आपकी CD अप्रूव D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी हो। चूँकि ये सब सोसाइटीज़ जो हैं इस तरफ आती हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया और जो लोग इस रूट से वाकिफ़ हैं वो सब लोग जानते हैं कि मार्गला एवेन्यू रोड बहुत ही एक कीमती रास्ता जो है, अफोर्डेबल और इजी एक्सेसिबल जो रास्ता बनाया गया है, इस सब से जो है वो तमाम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के अलावा भी आप सब लोगों के लिए बहुत कारआमद है। आप लोग अगर इस्लामाबाद से आपका रुख KPK की तरफ होता है, एबटाबाद की तरफ होता है, GT रोड टेक्सला यवा की तरफ होता है, इस्लामाबाद जोन 2 के इस कॉर्नर की तरफ होता है, तो आप लोग अब श्रीनगर कश्मीर हाईवे को इग्नोर करते हुए, GT रोड को इग्नोर करते हुए यहाँ से आ जाते हैं। ये तो था एक शॉर्ट सा तारुफ इस्लामाबाद जोन 2 का, मार्गला एवेन्यू रोड का। अब आते हैं अपने उस असली टॉपिक की तरफ जिस पर हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद जोन 2 की प्राइसेस आज हम उसका मवाजना करने जा रहे हैं। D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो क्या है और उसके साथ अटैच वॉल टू वॉल एक ही रास्ता D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स की, घरों की, फ्लैट्स की प्राइसेस क्या हैं। देखिए, D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी और इसके साथ फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी, जब आप GT रोड से जो गेट आपको मिलता है D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी का, आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर जो है दाखिल होते साथ ही फार्म हाउसेस मिल जाते हैं। फार्म हाउसेस के साथ साथ होते हुए आप D17 मार्गला व्यू तक पहुँचते हैं। फार्म हाउसेस की बात करें तो फार्म हाउसेस के जो प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं और जो उनके साइजेस हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 3 कनाल, 4 कनाल और 6 कनाल के फार्म हाउसेस प्लॉट्स मिलते हैं और बने बनाए फार्म हाउसेस भी मिलते हैं। प्लॉट्स की अगर हम डिस्कस करें तो अमूमन 3 करोड़ से लेकर 9-10 करोड़ तक प्लॉट्स मिल जाते हैं जिसमें तमाम साइजेस आ गए, 3 कनाल, 4 कनाल और 6 कनाल। अगर कोई फार्म हाउस बना हुआ है तो वो डिपेंड करता है किस अंदाज से बना हुआ है, कितने एरिया पे बना हुआ है। ओवरऑल बता देना चाहता हूँ कि तकरीबन 10 करोड़ से लेकर आपके 25 से 30 करोड़ तक आपको फार्म हाउसेस मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है किस हद तक लग्जरी बने। D17 मार्गलावी हाउसिंग सोसाइटी जिसको CDA से NOC है और यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत कमर्शियल बिल्डिंग्स मिलती हैं, बेतहाशा घर बने हुए मिलते हैं। हमारी जो कैलकुलेशन के मुताबिक अमूमन 5,000 या 8,000 फैमिलीज D17 मार्गला व्यू में रह रही हैं। 2007 से लेकर अब तक इस सोसाइटी ने अपने आप को बहुत सराहा है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और फैसिलिटीज़ के लिहाज से भी लोगों के आगे एक अपना अच्छा म्यार देते हुए अपनी एक पहचान बनाई है। फिर D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी के साथ आपको जो है 2 लैंड्स मिल जाती हैं। एक एरिया मिलता है C17 का जो कि प्राइवेट लैंड है, तकरीबन 10-12 गलियां हैं, तकरीबन 300-400 प्लॉट है, बहुत अच्छा एरिया है। D17 मार्गला व्यू की नॉर्थ रोड पर वाक़ई है C17। फिर इसके बाद आपकी RDA से अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको
10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुताबिक ये जो 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, बेसिकली CDA के मुताबिक ये 22 मरला और तकरीबन 12-13 मरला जगह बनती है। क्योंकि इन्होंने 10 मरले का साइज 300 गज रखा है और कनाल का साइज 600 गज रखा है, तो अमूमन हम सोसाइटीज में या CDA सेक्टर्स में देखते हैं वहां पर एक कनाल का प्लॉट 50/90 मतलब 500 गज का होता है। तो इस लिहाज से आपको 100 गज ज्यादा मिल जाती है। बहुत खूबसूरत जमीन है इसकी, यहाँ पर भी तमाम सहूलियात हैं, प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। अब हम मवाजना करने जा रहे हैं D17 और इसकी प्राइसेस का। D17 जो सोसाइटी है वो शुरू होती है 30/53 साइज से, जिसको हम अमूमन 6-6.5 मरला कहते हैं, जहाँ पर घर बन चुके हैं। अगर वहाँ पर आपको कहीं प्लॉट मिल भी जाता है तो आपको कम से कम वो 80 लाख रुपए का मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव में जो कि 300 गज का प्लॉट है, जो 10 मरले से बड़ा प्लॉट है, वो आपको 80 लाख में मिल जाता है। तो 6.5 मरला और तकरीबन 12 मरले की जो प्राइस है ऑलमोस्ट इन दोनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ आबादी का फर्क है। फिर D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी में जो साइज है वो है 30-60, 30-70 और 35-70। 30-60 मतलब 7 मरला, 35-70 मतलब 10 मरला, 30-70 ऑलमोस्ट 9 मरला। ये तीनों प्लॉट्स आपको 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक मिल जाते हैं। और फिर इसके बाद साइज आता है 40-80 और 50-90। 40-80 और 50-90 आपको अमूमन 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक मिल जाते हैं। यही 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक आपको D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 600 गज का प्लॉट मिल जाता है, और बहुत अच्छी लोकेशन का। तो इसके अलावा अगर हम कमर्शियल की बात करें तो D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी को जो कमर्शियल ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो साइजेस मिलते हैं वो कम से कम 1 कनाल का कमर्शियल प्लॉट मिलता है। और D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव में आपको 2 किस्म के कैटेगरी कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। एक मेन मरकज का है जो कि अमूमन 3 से 4 मरले का है, और एक नॉर्थ कमर्शियल है जो तकरीबन 5 से 8 मरले का है। तो इस बात से हमें ये पता चला है कि D17 मार्गला व्यू में कमर्शियल साइजेस बड़े हैं, कमर्शियल की तादाद भी ज़्यादा हो चुकी है, डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन D18 में कमर्शियल के मुकाबले में कमर्शियल जो है वो इतना नहीं डेवलप हुआ, इतना नहीं बना, बिल्डर्स ने अभी तक उस तरफ नहीं गए, शायद प्लॉट छोटे होने की वजह से। तो अब आपको प्राइसेस का अंदाज़ा हो चुका है इस बेल्ट का। अब हम चलते हैं AWT की तरफ और वापडा टाउन की तरफ। AWT और वापडा टाउन भी बिल्कुल इसी तरह अपने साथ एक ही गेट है, बीच में वॉल टू वॉल जुड़े हुए हैं। AWT के पास ये फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको मोटरवे इंटरचेंज मिल जाता है, जिसको हम AWT संजानी इंटरचेंज बोलते हैं। इसी इंटरचेंज से आप लोग बआसानी KPK या पंजाब की तरफ जा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए जो रूट मोटरवे का बनाया गया है, जिसमें मोटरवे M1, मोटरवे M2 आती है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद जोन 2 के जितने भी लोग हैं वो यही इंटरचेंज इस्तेमाल करते हैं, जिसको AWT संजानी इंटरचेंज कहते हैं। वापडा टाउन और AWT के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो इंटरचेंज है वो यही इंटरचेंज है। अब AWT के अंदर आपको जो प्लॉट के साइजेस मिल जाते हैं वो अमूमन आपको 10 मरला और 1 कनाल मिल जाता है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, 10 मरले का प्लॉट आपको 40-45 लाख से लेकर 90 लाख तक मिलता है। 1 कनाल का प्लॉट आपको 75-80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक मिलता है। वापडा टाउन इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो वापडा टाउन इस्लामाबाद के अंदर 3 साइजेस हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। 5 मरले के अंदर आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं वो आपको अच्छी कैटेगरी के प्लॉट्स जो है 30 लाख से लेकर 40 लाख तक मिलते हैं, और जो 10 मरले के साइजेस हैं ये आपको 40 या 45 लाख से लेकर 65 लाख तक मिलते हैं। और अगर हम 1 कनाल की बात करते हैं तो कनाल का साइज आपको 50/90 मिलता है, और 50/90 के जो प्लॉट्स हैं आपको 65 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, वापडा टाउन के अंदर जो 10 मरले का साइज है ये दूसरी सोसाइटीज़ की निस्बत थोड़ा तब्दील है। यहाँ पर आपको 35/65 का 10 मरले मिलता है। अमूमन सोसाइटीज़ और CDA सेक्टर्स में आपको 35/70 10 मरले मिलता है। अब हम आ जाते हैं बहुत ही अच्छी 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ, जो कि एक दूसरे के मुकाबले में उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, प्राइसेस का भी, लोकेशन का भी, और अंदर डेवलपमेंट का भी, लेकिन उसने एक दूसरे को बहुत अच्छा संभाला हुआ है। सबसे पहले नंबर पर आपका B17 मल्टी गार्डन, और इसके अंदर मौजूद फैसल मार्गला सिटी, और इसके साथ अटैच रावलपिंडी हाउसिंग C18 इस्लामाबाद, जहां पर मैं इस टाइम बैठा हूं। रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको
5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के प्लॉट्स मिलते हैं। इसमें 2 कनाल तक, 2 कनाल की भी 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। इसके अलावा वो सारे वही साइज हैं जो कि किसी सीडीए सेक्टर में होते हैं। 5 मरले का साइज 25-50, फिर 30-60, फिर 35-70, फिर 40-80, फिर 50-90, फिर 60-90, फिर 80/110, 80/120 और फिर 90/120। बहुत अच्छे साइजेस रखे गए हैं। बहुत ख्याल से ये सोसाइटी बनाई गई है। इसका मैप भी बहुत मॉडर्न किस्म का है। चूंकि ये सोसाइटी 87 में जिसकी बुनियाद रखी गई और उस वक्त इतना खूबसूरत नक्शा और इतने प्यारे साइजेस दिए गए, तो इसका मतलब है कि इसका लेआउट प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। दूसरी जानब B17 मल्टी गार्डन, जो कि उसके साथ वॉल टू वॉल अटैच है, सेम गेट है, एक दूसरे को हम रास्ता देते हैं। B17 मल्टी गार्डन के अंदर आपको जो है वो, जब सोसाइटी लॉन्च की गई तो इसमें 5 मरले का प्लॉट नहीं रखा गया। इसके अंदर इन्होंने सबसे छोटा प्लॉट 30-60, फिर 35-70, फिर 40-80 और फिर 50-90 रखा गया। वक्त के साथ साथ जब एफ ब्लॉक तक ये लोग पहुंचे, ए से लेकर एफ तक पहुंचे, तो इनको ख्याल आया कि यार हमने 5 मरले का प्लॉट भी देना है। तो एफ ब्लॉक के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है और उसके बाद जी ब्लॉक, जो कि अभी नॉन पोजेशन है, डेवलप हो चुका है, जी ब्लॉक के अंदर भी इन्होंने 5 मरले का प्लॉट रखा। अब हम बात करते हैं, जब एक ही जगह पर सोसाइटी मौजूद है और रावलपिंडी हाउसिंग C18 सन 87 की बुनियाद रखी गई और B17 मल्टी गार्डन तकरीबन 2007 में उसकी बुनियाद रखी गई, तो इन दोनों की प्राइसेस में तो रावलपिंडी हाउसिंग C18 की प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पुरानी है और ये ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड एक्ट के तहत जब रावलपिंडी हाउसिंग C18 को बनाया गया, तो यहाँ पर जो है किस्तों पर इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट दिए गए। चूंकि इस्लामाबाद के अंदर इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स का या सोसाइटीज़ का ट्रेंड ऑलमोस्ट 2008 के बाद आया है। 2008 से पहले की जो सोसाइटीज़ थी वो मेन शहर से दूर होती थी, उनको अच्छी रास्ते की रसाई नहीं थी। वक्त के साथ साथ जब मोटरवे का तोहफा दिया गया और मार्गला रोड का तोहफा दिया गया और जीटी रोड और सीडीए की जानिब से ये बताया गया कि आपकी जो सीडी इस्लामाबाद की लैंड है, इस्लामाबाद जोन 2 यहाँ तक आता है, फिर इसको पजीराई मिली रावलपिंडी हाउसिंग C18 को और लोगों ने यहाँ का रुख किया। अब चूंकि B17 मल्टी गार्डन जो है एक बहुत बड़ा इदारा है जिन्होंने E11 भी डेवलप किया है और ये सोसाइटी भी डेवलप की है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है यहाँ पे, और इसमें मौजूद बहुत सारे लोगों ने दिन रात एक की और B17 मल्टी गार्डन की जगह KPK के लोगों के दिलों में बनाई। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आज भी लाहौर में, कराची में, कोयटा में, मुल्तान में, फैसलाबाद में या न्यूयॉर्क में या लंदन में या अमेरिका में या कनाडा में जो लोग बैठे हैं, उनके प्लॉट्स लाजमी होंगे B17 मल्टी गार्डन में। तो B17 मल्टी गार्डन के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट्स थे, बड़े बड़े साइजेस के थे, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को अच्छा मौका मिला और बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, मार्केटिंग कंपनीज़ को एक एज मिला और उन्होंने इसकी मार्केटिंग की। यहाँ पर विलास बनाए, दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसमें एक सबसे अहम बिल्डिंग कैपिटल स्क्वायर है जो कि रेडसन एसोसिएट ने बनाई है, और दूसरी जानिब जेसैन एम्पोरियम है जो कि इन्होंने जो है 2 से 4 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने मिलकर J7 एम्पोरियम की बुनियाद रखी। और J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद के लिए गिफ्ट है सेंटोरस बिल्डिंग के बाद। सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो सेंटोरस बनाया, आप सब लोग वाकई में ब्लू एरिया रोड पे है, F8 की बाउंड्रीज में आता है। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर दूसरा बड़ा शॉपिंग मॉल जो बन रहा है वो J7 एम्पोरियम है। अब हम प्राइसेस की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर रावलपिंडी हाउसिंग C18 में जो प्लॉट आपको कनाल का 80 या 90 लाख रुपए में मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको 80 या 90 लाख रुपए में शायद ही 30-60 का कोई अच्छा प्लॉट मिले। और मैंने रावलपिंडी हाउसिंग C18 का एक टॉप क्लास के प्लॉट की प्राइस मैंने आपको बताई है। फिर इसके बाद अगर हम 2 कनाल की बात करें, तो यहाँ पर 2 कनाल का प्लॉट आपको अच्छा प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का मिल जाता है, लेकिन B17 मल्टी गार्डन में 1.5 करोड़ रुपए का आपको अच्छा 1 कनाल का प्लॉट भी नहीं मिलता। इस तरह रावलपिंडी हाउसिंग के अंदर आपको 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट इजीली 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का मिल जाता है, और B17 मल्टी गार्डन में आपको कम से कम इस साइज का प्लॉट 6 करोड़ रुपए का मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि B17 मल्टी गार्डन अपने लेआउट प्लान के हिसाब से, खूबसूरती के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, हर लिहाज से नो डाउट रावलपिंडी हाउसिंग C18 से बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ों में रावलपिंडी हाउसिंग C18 B17 से भी बेहतर है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर हम बात करते हैं पानी के लेवल की, क्योंकि जहाँ पर भी आप अपनी रिहाइश रखते हैं वहाँ पर पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी पुरसुकून और अच्छी गुजार सकें। बड़ी बड़ी बस्तियाँ, बड़े बड़े शहर पास्ट माजी के अंदर इस पानी ना मिलने की वजह से वहाँ के लोग मूव कर जाते थे, हिजरत कर जाते थे, या वो जगह तो बर्बाद हो चुकी। तो रावलपिंडी हाउसिंग C18 में मेरा खुद तजर्बा रहा है, चूँकि मेरा ऑफिस है यहाँ पर,
हम आसपास की हाउसिंग सोसाइटी से सुनते रहते हैं कि वहाँ पर पानी का लेवल अच्छा नहीं है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है। तो रावलपिंडी हाउसिंग C18 इस मामले में तकरीबन इस्लामाबाद जोन 2 की तमाम सोसाइटी से नंबर ले रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको तकरीबन 30 से 50 फुट गहराई में जाने के बाद पानी मिल जाता है। अमूमन लोग यहाँ पर 120 या 150 फुट तक बोर करते हैं। और इसके अलावा जो एक्सेस है B17 मल्टी गार्डन के पास एक्सेस तो GT रोड से है, लेकिन मोटरवे की तरफ जाने के लिए उसको रावलपिंडी हाउसिंग C18 के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस रास्ते से होकर B17 मल्टी गार्डन के रिहायशी वापडे टाउन में दाखिल होते हैं और वापडे टाउन से होकर AWT में जब दाखिल होते हैं वहाँ पर उनको मोटरवे इंटरचेंज मिल जाता है। और मारगला रोड की भी अगर हम बात करें तो रावलपिंडी हाउसिंग C18 जिस रोड पर वाक़ई है, ये रोड GT रोड के साथ लिंक्ड है और इसको ठट्टा खलील रोड कहते हैं। और ठट्टा खलील रोड जो है संजानी बाजार पर आकर ख़त्म होती है या यहाँ से शुरू होती है। यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट मार्गला एवेन्यू रोड आई है। बानिस्बत B17 मल्टी गार्डन को काफ़ी घूम फिर के वहाँ तक जाना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात यहाँ की प्राइसेस की है। B17 मल्टी गार्डन में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या एक मिडिल क्लास फैमिली जिन्होंने बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए होते हैं, वो वहाँ पर प्लॉट तो खरीद सकते हैं, लेकिन घर बनाना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ईंट की बात करें, सरिये की बात करें, बजरी की बात करें, रेत की बात करें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो रावलपिंडी हाउसिंग C18 बहुत ज़्यादा कारआमद है, मुफीद है, रहने के लिहाज से, पानी के लिहाज से, सुई गैस के लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से और लोकेशन के लिहाज से। अच्छा, ओवरऑल हम बात करते हैं कि इस पूरे जोन 2 के अंदर सबसे कम बजट की सोसाइटी तमाम सहूलियात के साथ रावलपिंडी हाउसिंग है। फिर इसके बाद नंबर आता है आपका वापडा टाउन का, प्राइस बढ़ जाती है। फिर इसके बाद नंबर आता है AWT का, प्राइस बढ़ जाती है। फिर इसके बाद नंबर आता है आपका B17 मल्टी गार्डन और D17 का, वहाँ प्राइसेस ऑलमोस्ट सभी सेम है, थोड़ा सा ही फ़र्क होगा। अब हम बात करते हैं फैसल हिल की, क्योंकि जब इस्लामाबाद जोन 2 की आप बात करते हैं तो उसके साथ ही फैसल हिल है और इस्लामाबाद जोन 2 के तमाम सभी डीलर हजरात, इन्वेस्टर हजरात फैसल हिल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। प्लस इसके अलावा जिन लोगों ने B17 मल्टी गार्डन में अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो मैं ये समझता हूँ उनमें से 50% लोगों ने फैसल हिल में भी अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है, क्योंकि फैसल हिल को बनाने वाले भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं और B17 मल्टी गार्डन को भी एक उड़ान देने वाले, एक पोजीशन देने वाले भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं। तो फैसल हिल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, आपको वहाँ पर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स मिलते हैं। और कमर्शियल्स के अंदर आपको 40/60, 50/60 और इस तरह कनाल, 2 कनाल और 12, 14, 15, 20 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैसल हिल्स के अंदर अब तक A से लेकर D ब्लॉक बन चुका है। A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक और D ब्लॉक की डेवलपमेंट जारी है, जिसमें आप अभी भी जो है घर बना सकते हैं A से लेकर C तक। इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक भी है, उस पर भी तबसरा करेंगे। अच्छा, अब आपको ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि फैसल हिल के अंदर आपको तकरीबन 35 लाख से लेकर, 5 मरले का प्लॉट 35 लाख से लेकर आपको 50 लाख तक मिल जाता है, जिसमें सभी ब्लॉक्स मैंने शामिल कर दिए, लोकेशंस भी शामिल कर दी पैसों के हिसाब से। फिर इसके बाद आपको जो 10 मरले का प्लॉट है या 14 मरले का प्लॉट है या कनाल का प्लॉट है, ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ 50 लाख से लेके आपके पास 1.25 करोड़ रुपए होना चाहिए, तो आपको सभी साइजेस के अंदर फैसिलिटेट किया जा सकता है। C ब्लॉक के अंदर अभी भी आपको इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट मिल जाते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स लेने हैं, जिसके साथ आपको ओन भी देना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरानी बुकिंग्स थी, उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं और डेवलपमेंट हो जाने के बाद उस पर प्रॉफिट भी शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस्लामाबाद जोन 2, मारगला रोड और मोटरवे और फ्यूचर में जो आएगी रिंग रोड जो संजानी के इलाके में होगी, ठट्टा खलील की होगी, जब वो आएगी उस पर भी लाजमी बात करेंगे। तो जितनी भी अहम बातें थी मैंने आप सब लोगों से शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है या हमसे कोई गलती हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वो कोताहियाँ, वो गलतियाँ ना हो और जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई वो भी आपको दें। हमारे इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। जहाँ से आपको इजाज़त दीजिए। जहान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा इदारा है जो कि आल पाकिस्तान रजिस्टर्ड है। आप सब लोग इस पर एतमाद कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।